हेलो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं सिविल नेक्सस यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जेके एसएसबी जेई 2015 के सिविल इंजीनियरिंग के पेपर के बारे में। तो हम उस पेपर से आज सर्वेइंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला सर्वेइंग का क्वेश्चन था, द वर्स साइन ऑफ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ सी एंड रेडियस ऑफ कर्व एज आर। तो हमें बताना है कि जो हमारे पास कॉर्ड है जिसकी लेंथ एल है, लेंथ सी है, और उसका रेडियस क्या है हमारे पास आर। तो हमें बताना है कि उसका वर्स साइन किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन ए इज़ सी स्क्वायर अपॉन 8r, ऑप्शन बी इज़ 8r स्क्वायर अपॉन सी, ऑप्शन सी इज़ 8c स्क्वायर अपॉन आर एंड ऑप्शन डी इज़ c अपॉन 8r स्क्वायर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है सी स्क्वायर अपॉन 8r वो बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, हम बताना है कि एन ओल्ड टाइप ऑफ सर्वे चेन हैविंग ए टोटल लेंथ ऑफ 66 फीट। टोटल लेंथ कितनी है 66 फीट एंड कंपोज्ड ऑफ 100 लिंक्स। टोटल लिंक्स कितने हैं 100 लिंक्स। अब हमें बताना है कि वो कौन सी चेन है जिसमें 66 फीट होते हैं, 66 फीट की लेंथ होती है और उसमें टोटल 100 लिंक्स होते हैं। ऑप्शन ए इज़ गंटर्स चेन, ऑप्शन बी इज़ रेवेन्यू चेन, ऑप्शन सी इज़ इंजीनियर्स चेन एंड द ऑप्शन डी इज़ बैंड चेन। तो हमें मालूम है कि जो गंटर्स चेन होता है इसमें गंटर्स चेन में 100 लिंक्स होते हैं और ये इसकी टोटल लेंथ होती है 66 फीट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। And the next question is, spherical axis depends upon the area of geodetic triangle and may be ignored if the length of the sides is less than. Option A is 5 kilometer, option B is 3.5 kilometer, option C is 7.5 kilometer and the option D is 10 kilometer. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 7.5 किलोमीटर। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैग्नेटिक मेरिडियन स्विंग्स लाइक ए पेंडुलम स्विंगिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन फॉर ए गिवन प्लेस, दिस इज नोन एज। इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इज डायurnal वेरिएशन, ऑप्शन बी इज एनुअल वेरिएशन, ऑप्शन सी इज इरेगुलर वेरिएशन एंड द ऑप्शन डी इज सेकुलर वेरिएशन। तो इसे कहा जाता है सेकुलर वेरिएशन। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द टेप ऑफ लेंथ एल is supported between 2 points, W is the total weight of the tape, P is the pull applied, then correction for sag। अब हमें बताना है कि sag करेक्शन किसके बराबर है। तो हमें याद कर लेना है कि जो करेक्शन फॉर sag है वो किसके बराबर होगा, L अपॉन 24 W अपॉन P का स्क्वायर, वेयर L इज द लेंथ, W इज द टोटल वेट एंड P इज़ द पुल अप्लाइड। तो अब हम यहाँ पर जो ऑप्शन देखेंगे तो इसमें से हमें पता चल रहा है कि जो ऑप्शन सी है वो L अपॉन 24 W अपॉन P का स्क्वायर के बराबर है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अंडरग्राउंड मैप इज ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ। अब हमें बताना है कि जो अंडरग्राउंड मैप हम ड्रा करते हैं वो उसके लिए हम स्केल क्या रखते हैं, क्या 1 in 100 या 1 in 500 एंड द ऑप्शन सी इज़ 1 in 1000 एंड द ऑप्शन डी इज़ 1 in 50। तो दोस्तों वो हम रखते हैं स्केल 1 in 500। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the length of an ideal transition curve is।
ऑप्शन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ऑप्शन बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ऑप्शन सी इज इक्वल टू द रेडियस एंड द ऑप्शन डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों हमें रिलेशन याद रख लेना है कि लेंथ ऑफ एन आइडियल ट्रांसड्यूसर कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कर्व। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। And the next question is, in India, a curve is designated by the angle in degrees subtended at the center by a chord of length 15 kilometer, 15 meter, 30 meter, option C is 60 meter and the option D is 75 meter। तो हमें याद कर लेना है कि जो 30 मीटर की जो हमारे पास कॉर्ड होती है, हम इसी को ही लेते हैं कर्व की डेजिग्नेशन के लिए। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर टेस्टिंग ए 30 मीटर चेन। अब हमें 30 मीटर चेन को टेस्ट करना है। द ओवरऑल लेंथ ऑफ द चेन शुड बी within which of the following permissible limits? 30 meter plus minus 12 mm, 30 meter plus minus 16 mm, 13 meter plus minus 3 mm, ऑप्शन डी इज 30 मीटर प्लस माइनस 8 mm। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि जो 20 मीटर की हमारे पास चेन होगी इसमें टॉलरेंस होगी प्लस माइनस 5 mm, और जो 30 मीटर की चेन होगी इसमें हमारे पास टॉलरेंस लिमिट होगी प्लस माइनस 8 mm। देयरफॉर ऑप्शन डी इज correct। And the next question is, the relationship between radius and degree of curve of a 30 meter arc। तो हमें रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व में रिलेशन बताना है 30 मीटर आर्क के लिए। हमें पता है कि फॉर 20 मीटर हमारे पास रेडियस और कर्व के बीच रिलेशन क्या है, 1146 अपॉन डी। अब जब 30 मीटर आर्क की हम बात करेंगे तो रेडियस और कर्व के बीच रिलेशन क्या आता है, अप्रॉक्सीमेटली 720 अपॉन डी। तो जब हम ऑप्शंस में देखेंगे तो पहले वाले ऑप्शन में क्या है 1719 अपॉन डी, अप्रॉक्सीमेटली 1720 के बराबर है। तो यहाँ पर अंडर रूट आ रहा है, यहाँ पे आर का स्क्वायर है और यहाँ पे डी का स्क्वायर है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपस विच मेजर्स द क्वाड्रेंटल बेरिंग्स। अब हमें उस कंपस के बारे में बताना है जो क्वाड्रेंटल बेरिंग मेजर करता है। ऑप्शन ए इज प्रिज्मेटिक कंपस, ऑप्शन बी इज प्लेन कंपस, ऑप्शन सी इज सर्वेयर्स कंपस एंड द ऑप्शन डी इज बेरिंग कंपस। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि जो क्वाड्रेंटल बेरिंग होगा वो कौन सा कंपस मेजर करेगा, सर्वेयर कंपस। और जो होल सर्कल बेरिंग की जब बात आएगी तो वो मेजर करेगा हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्वाड्रेंटल बेरिंग, तो क्वाड्रेंटल बेरिंग कौन मेजर करता है, सर्वेयर्स कंपस। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें पेपर में पूछा गया था, द क्लास लिमिट ऑफ स्लोप ऑफ ए कंट्री फॉर प्लेन टेरेन्स। अब हमें बताना है कि प्लेन टेरेन्स के लिए क्रॉस स्लोप किसी भी कंट्री में क्या होगा। जब भी कभी हमारे पास प्लेन टेरेन होगा तो क्रॉस स्लोप कितना होगा, 0 to 10%। और जब भी कभी रोलिंग टेरेन होगा तो इस केस में क्रॉस स्लोप किसके बराबर होगा, 10 to 25%, 25। अब जब माउंटेनियस टेरेन होगा तो उस केस में क्रॉस स्लोप कितना होगा, 25 to 60%। और जब हमारे पास स्टीप टेरेन आएगा तो उस केस में जो क्रॉस स्लोप होगा वो ग्रेटर देन 60% होगा। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था प्लेन टेरेन्स के बारे में। तो प्लेन टेरेन का जो क्रॉस स्लोप होगा वो 0 to
10% होगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी भी आप याद कर लें, क्या पता इस बार रोलिंग टेरेन का पूछ लें या फिर माउंटेनियस टेरेन का पूछ लें या स्टीप टेरेन का पूछ लें, ये आप नोट कर लीजिए प्लीज़। और सर्वेइंग में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था द स्टाफ इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस इन टेंजेंशियल टैक्योमेट्री। अब टेंजेंशियल टैक्योमेट्री में स्टाफ को किस पोजीशन में रखा जाता है? ऑप्शन ए इज इंक्लाइंड एट एनी एंगल, ऑप्शन बी इज नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट एट एनी एंगल, ऑप्शन सी इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री ओनली एंड द ऑप्शन डी इज वर्टिकल। तो हमें याद रखना है कि इन केस ऑफ टेंजेंशियल टैक्योमेट्री जो स्टाफ होगी वो हमेशा वर्टिकल ही रखी जाएगी। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। And the next question is an instrument used for measuring the slope of ground। अब slope of ground को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? क्या हम स्पीडोमीटर यूज़ करते हैं या क्लाइनोमीटर या पैडोमीटर या पैसोमीटर? ये तो हम डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ करते हैं, स्पीडोमीटर हम स्पीड नापने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब बचता है क्लाइनोमीटर। तो क्लाइनोमीटर से ही हम किसी भी ग्राउंड का स्लोप मेजर करते हैं। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था सर्वेइंग सेक्शन में 2015 के जेई के पेपर में, तो वो था द फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट्स वर टेकन एट 20 मीटर इंटरवल्स। अब इंटरवल कितना है? 20 मीटर। फ्रॉम ए बेस लाइन टू एन इरेगुलर बाउंड्री लाइन क्या क्या था? 5.9, 12.4, 16.5, 15.3, 18.3, 20.9, 24.2, 21.8 एंड 19.2 मीटर। फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द बेस लाइन। अब बेस लाइन और इरेगुलर बाउंड्री लाइन के बीच में जो एरिया है, एंड द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफसेट बाय सिम्पसन्स रूल्स। अब हमें सिम्पसन्स का रूल यहाँ पर अप्लाई करना है और उसके बाद हमें जो एरिया है इनक्लोज्ड वो हमें एरिया निकालना है। अब सिम्पसन्स रूल किसके क्या कहता है? सबसे पहले d/3 फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट प्लस 4 टाइम्स जो हमारे पास ऑड इंटरमीडिएट्स होते हैं जैसे O1 प्लस O3 अप टू सो वन, प्लस 2 टाइम्स इवन इंटरमीडिएट्स O2 प्लस O4 अप टू सो वन। तो जब हम सभी की वैल्यूज यहाँ पर डालेंगे, चलो डाल के देख ही लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। जब हम फार्मूला लगाएंगे तो किसके बराबर आएगा? 20/3, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस था वो क्या था? 20/3 था। फर्स्ट ऑफसेट था 5.9, लास्ट ऑफसेट था 19.2 प्लस 4 टाइम्स ऑड ऑफसेट। तो ऑड इंटरमीडिएट क्या थे? 12.4 प्लस 15.3 प्लस 20.9 प्लस 21.8 प्लस 2 टाइम्स इवन इंटरमीडिएट्स, मतलब इवन ऑफसेट्स। तो वो क्या थे? 16.5 प्लस 18.3 प्लस 24.2। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2832.667। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सिविल इंजीनियरिंग के सर्वेइंग सेक्शन के 15 क्वेश्चंस जो JKSSB जेई सिविल 2015 के एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ चले होंगे और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए और सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सिविल नेक्सस को सब्सक्राइब कर दें और हम